भारत और पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच रविवार की रात राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर से पाकिस्तान की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। बाड़मेर के चौहटन और धूरी मन्ना और बीकानेर के बज्जू इलाके में रात को ड्रोन की संदिग्ध हलचल दर्ज हुई है। बाद में सोशल मीडिया पर इसको लेकर हमले की अफवाहें फैलने लगी, जिन्हें जिला प्रशासन ने देर रात खारिज कर दिया था। इसी दौरान फलोदी में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक स्वैच्छिक ब्लैकआउट की अपील भी हुई है। वहीं श्रीगंगानगर, श्री करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्रों में चौकसी बरती जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव अभी तक जारी रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सीज फायर पर सहमति बन गई थी, लेकिन एक बार फिर से जब ड्रोन आसपास के इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में देखे गए तो फिर से चौकसी बढ़ा दी गई है। ब्लैकआउट की अपील आम जनता से की जा रही। जो बाजार सामान्य तौर पर खुल रहे थे वो अब नहीं खुलेंगे। इसमें भी सभी से अपील की गई है कि कम से कम घरों से निकलें और सतर्क रहें। हालांकि कल रात ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। चौहटन, बाड़मेर के चौहटन कस्बे सहित कई गांव में ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं। यह आतंकी गतिविधियां देखे जाने के बाद से ही प्रशासन ने सभी से अपील की कि ब्लैकआउट किया जाए और बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। फलोदी में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक स्वैच्छिक ब्लैकआउट की अपील हुई है। वहीं श्रीगंगानगर, श्री करणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और घड़साना क्षेत्रों में चौकसी बरती जा रही है। तो जानकारी दे दें कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था, इसमें 26 लोगों की करीब मौत हुई थी। इसमें पर्यटक अधिक संख्या में शामिल थे। हालांकि इस दौरान काफी आक्रोशित देश भर के लोगों ने सरकार से अपील की थी कि इस पर कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण अधिक जानकारी के साथ जैसलमेर से जुड़ गए हैं। प्रवीण, अभी जैसलमेर की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। प्रवीण। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि सीमावर्ती इलाके जैसलमेर में एकदम से शांति है। बात करें तो 7:30 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे का ब्लैकआउट किया गया था। इस दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखा गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है कि वो क्या था, लेकिन सीमावर्ती इलाका है तो सजग है सभी, और प्रशासन के द्वारा भी एहतियात के तौर पर सभी को जो है ब्लैकआउट को लेकर निर्देश दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बात से फिर जो है वो सवेरे की अगर बात करें तो शांति का माहौल है और रोजमर्रा की तरह जो है जिंदगी जो है वो चल रही है। बात करें सवेरे की तो सवेरे के जो रोजमर्रा के काम के साथ ही दुकानों को लेकर जो है वो भी अब खुलनी शुरू हो गई है। तो एक अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में शांति देखने को मिल रही है। सीज फायर को लेकर जो देर रात जो है कुछ लाइटिंग को लेकर जो अंदेशा था, उसको लेकर भी अभी कुछ समाचार नहीं है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में रेड लाइट जो है वो आसमान में देखने को मिली है। उसको लेकर एक बार से जो है वो माहौल गर्मा गया था, लेकिन देर रात्रि या अलसुबह तक किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की जो है वो सूचना नहीं है। जी प्रियंका। ठीक है
प्रवीण, इस समय देखा जा रहा है कि आम जनता से ब्लैकआउट की भी अपील हुई है, दूसरी तरफ ड्रोन भी दिखाई दिए हैं। एक समय पे हमने जब देखा था कि सीज फायर पर सहमति बन गई थी, लेकिन सीज फायर का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हुआ, उसके बाद ड्रोन दिखाई दिए, फायरिंग हुई, उसके बाद फिर से सहमति बन गई और एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिए। तो क्या लगता है कि भारत की ओर से कितनी तैयारी है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की? प्रवीण, बिल्कुल देखा, आपको बता दूं कि भारत जो है जो तैयार है किसी भी इलाका हरकत को लेकर। अगर बात करें जैसलमेर सीमा और इलाके की, तो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा जो है जो है, अगर बात करें पुलिस और शासन को इसको लेकर सूचना दे। जो है सोशल मीडिया जो है। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चौहटन के सरहदी इलाकों में आसमान में ड्रोन दिखाई दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से अपील की जा रही है आम जनता से कि घबराने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर पर हमारी सेना तैनात है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो जानकारी दे दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां एक बार फिर से पाकिस्तान की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। कहा यह जा रहा है कि रेड लाइट देखी गई है, ड्रोन की गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां सीमावर्ती इलाकों में नजर आई हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने अलर्ट पर रहने को सभी से कहा है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता डीपी शर्मा। डीपी, जो सीमावर्ती इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर एक बार फिर से ड्रोन की गतिविधियां नजर आई हैं। डीपी, किस तरीके के हालात अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां आप देख पा रहे हैं? डीपी जी प्रियंका, मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अभी ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर अभी ब्लैकआउट जो है वो लगातार यहाँ प्रशासन ने जारी कर रखा है। शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसके अंदर रात को किसी भी समय ड्रोन जो है वो जरूर देखे जाते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन को कोई पुष्टि नहीं कर रहा, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा कि ये ड्रोन आखिर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भय भी है, लेकिन आक्रोश इस बात का है कि हर बार जो है पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर देता है, तो उन्हें एक साथ इनकी जो है ये युद्ध करके और ये इसका नेस्तनाबूद कर दे ताकि ये बार बार का झंझट ही खत्म हो जाए। तो ऐसे के अंदर लोग सीमावर्ती के अंदर, जो गाँव के अंदर, धाड़ियों के अंदर जो बिल्कुल जीरो लाइन पे बैठे हैं, वो लोग भी हालांकि एक बार सामान उठा के गए थे, लेकिन अब वो वापस आगे बाजार भी जो व्यापार है वो व्यापार शुरू सही हिसाब से अपना जो प्रगति कार्य कर रहा है। दुकानें खोली जा रही है, यातायात भी जो पहले बसें बंद की थी, ट्रेनें बंद की थी, उनको भी अब चालू कर दिया। जी प्रियंका। ठीक है डीपी, ब्लैकआउट की स्थिति भी देखने को मिल रही है जहां पर आप मौजूद हैं श्री गंगानगर में, और जनता से अपील भी की गई है डीपी कि बहुत अलर्ट मूड पर रहना है, जब बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा की स्थिति में घर पर ही रहें। तो डीपी, प्रशासन की ओर से आम जनता के लिए किस तरीके से अपील की जा रही है? क्या क्या लेवल वाइज उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से आम जनता के हित के लिए? डीपी जी प्रियंका, प्रशासन जो है उसने एडवाइजरी जारी कर रखी है ब्लैकआउट। शाम को जैसे 7 बजे स्ट्रीट लाइट्स और घरों की लाइटें जो है वो बंद हो जाए। जैसे ही सायरन बजेगा तो जहां आप खड़े हो वहीं आपको रहना है। प्रशासन की ये एडवाइजरी जारी हुई है। इसके साथ साथ प्रशासन ने दिन के अंदर दुकानों को
खुली छूट दे रखी है कि दिन में आप अपना व्यापार करिए। शाम को जैसे शाम होती है तो लाइटें घरों की बंद रखें, घरों में ही रहे, बगैर मतलब सड़कों पर इधर उधर ना घूमे। घरों की यहाँ तक कि छोटी से छोटी जो लाइट है उसको भी बंद रखनी है कि किसी कोई अप्रिय घटना से प्रशासन जो है वो बिल्कुल सतर्क है इस मोड़ के ऊपर कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। हालांकि बाजार अब खुले हैं, लोग बाग जो है अपने घूम रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, बसें भी चल रही है, तो जो यातायात बंद किए थे बसें जो गाड़ियां उनको वापस चालू कर दी है और कुल मिलाकर के और शांति देखी जा रही है। बाकी आज जो डीजीएमओ की मीटिंग है 12 बजे, ये सामने भी आ जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का कि क्या रहेगा इसका, क्या हमारी जो शर्तें हैं उनके ऊपर इनका समझौता होता है या कोई इनकी क्या एक्टिविटी है, ये फिर डीजीएमओ की मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। जी वृंदा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी दे दें कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच राजस्थान की जो बॉर्डर इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां उस ओर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आम जनता से अपील की है कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, ब्लैकआउट का पूरे तरीके से पालन करें और अपना बहुत ख्याल रखें।